हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मित्रों, आज की कहानी एक मछुआरे की है जिसकी पत्नी को पाने के लिए एक राजा ने उस निर्धन मछुआरे के साथ षड्यंत्र किया। कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की प्रेरणादायक और मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। भरतपुर नामक किसी राज्य में विजय सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दुष्ट और कामी राजा था। वह अकारण ही लोगों को प्रताड़ित करता था। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह सदैव पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता था। उसका मन सदैव सुंदर स्त्रियों में रमा रहता था। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका मन चंचल होता है वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता। जो मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाता है उसका विनाश जल्दी होता है। यही हाल उस राजा के साथ हुआ। वह अपने मनोरंजन में इतना मशगूल होता चला गया कि उसका राजपाट से मन हटने लगा। धीरे धीरे उसका राजपाट उसके हाथों से फिसलने लगा। दोस्तों, उसी राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था जो प्रतिदिन समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। उसका यह रोज का काम था। वह मछुआरा सुबह जल्दी उठकर समुद्र में मछली पकड़ने जाता और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी प्रकार से वह मछुआरा अपना जीवन यापन कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। उधर नागलोक का राजा नागराज अपनी पुत्री नागकन्या को साथ लेकर समुद्र में विहार करने के लिए आ रहा था। नागकन्या बहुत ही सुंदर और रूपवान थी और नागराज अपनी कन्या से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजकुमारी नागकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करवा लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूं, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूं। अपनी पुत्री के मुख से इन बातों को सुनकर नागराज ने कहा, हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं। हमारे लिए समुद्र से बाहर दूसरे क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां पर जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। अपने पिता की यह बात सुनकर नागकन्या उत्सुकता से बोली, पिताश्री, आप तो बहुत बहादुर हैं, फिर भी आप डरते हैं। आप मुझे लेकर चलिए, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आप चिंता न करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। पुत्री की ऐसी जिद देखकर नागराज उसे घुमाने के लिए समुद्र तट के किनारे ले आते हैं। दोनों ने अपना रूप परिवर्तित करके नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चल देते हैं। इधर उसी समय वह मछुआरा भी मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली लौट आया तो मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आज मैंने मछलियां नहीं पकड़ी तो मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरे घर में तो बुजुर्ग माता पिता भी हैं, वे अपनी भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे। यह सोचकर मछुआरा बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने दोबारा से जाल को इकट्ठा किया और समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी कुछ हाथ नहीं आया। बस कुछ कंकड़ पत्थर उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन ही मन उदास हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। साथियों, इतना सोचकर वह मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार जाल को समुद्र में फेंकता है। जैसे ही तीसरी बार उसने जाल समुद्र में डाला, उस जाल में नाग बना वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसीलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। फिर जब उस मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा, अरे ये तो सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा। मछुआरे ने जाल को बाहर खींच लिया जिसमें वह सांप लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन ही मन घबरा रहा था कि आज यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, ये जरूर मुझे मार डालेगा। जब नागकन्या ने देखा कि उसके पिता मछुआरे के जाल में फंस गए हैं
तो वह घबरा जाती है और सोचने लगती है, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी कसूरवार मैं होऊंगी, क्योंकि मैंने ही पिताजी से यहां आने के लिए हट किया था। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगी, पता नहीं यह मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचकर उस नागकन्या ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और समुद्र से बाहर निकलकर उस मछुआरे के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, वह मछुआरा बहुत ही गरीब था। उस मछुआरे के पास में जाकर नागकन्या खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। यदि आप इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस नागकन्या की यह बात सुनकर मछुआरा आश्चर्य से उस नागकन्या की ओर देखने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही यह लड़की इस नाग की पुत्री है। यह तो अत्यंत ही सुंदर और रूपवान है और यह अपने पिता को छुड़ाने के बदले में मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेंगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो बहुत आश्चर्य की बात होगी। फिर मछुआरे ने नागकन्या से कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि ये तुम्हारे पिता हैं और इन्हें छोड़ने के बाद तुम मुझसे विवाह कर लोगी। तभी जाल में फंसे हुए नागराज ने कहा, बेटा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं कि अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो इसी क्षण मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर मछुआरे को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और फिर उसने नागराज को अपने जाल से मुक्त कर दिया। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस मछुआरे से बोले, बेटा, तुमने आज मुझे अपने जाल से मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए अपने वायदे के मुताबिक मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज ने अपनी पुत्री नागकन्या का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया। उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा इतनी सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न था। फिर वह अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में लौट आता है। झोपड़ी पर आने के बाद वह नागकन्या देखती है कि उसका पति तो बहुत गरीब है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। लेकिन साथियों, यह सब देखने के बाद भी उसके मन में अपने पति के प्रति बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। वहीं अगर यह आज के युग में किसी स्त्री के साथ होता तो वह अपने पति को कोसने लगती और वहीं बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन नागकन्या ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। वह एक पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नागकन्या से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो कुछ भी भोजन नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नागकन्या कहने लगी, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं। मैंने आपके साथ विवाह किया है। मेरे पिता ने स्वयं अपने हाथों से मेरा कन्यादान किया है और अब आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा पत्नी धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता जरूर करूंगी। आपको कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से अब वह दोनों अपनी झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरे का तो प्रतिदिन का वही काम था, सुबह उठकर समुद्र तट पर जाना और वहां से मछलियां पकड़कर नगर में बेचना। एक दिन की बात है, राजा विजय सिंह का एक सैनिक नगर में विहार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर मछुआरे की झोपड़ी पर पड़ी। उसने जब देखा कि झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री बैठी है तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने इतनी सुंदर स्त्री जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वह झोपड़ी के सामने खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी सुंदर तो महारानी भी नहीं है जितनी सुंदर यह स्त्री है। सैनिक ने सोचा कि मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। वह मुझ पर प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देंगे। यह सोचकर सैनिक महल की ओर वापस लौट जाता है और राजा विजय सिंह के पास पहुंचकर कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी जितनी भी रानियां हैं वह सब उसकी सुंदरता के सामने धूमिल हैं। उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह देवलोक की कोई अप्सरा हो।
उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमक रहा था। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान थे। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। यदि आप उसे एक बार देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वह सुंदर स्त्री उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस स्त्री को इस महल की सुंदरता बढ़ानी चाहिए, वह एक गरीब की झोपड़ी में चमक रही है। सैनिक की बात सुनकर राजा विजय सिंह ने कहा, सैनिक, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी इतनी सुंदर पत्नी है। तब सैनिक ने कहा, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। सैनिक के कहने पर राजा उसके साथ अपने रथ पर सवार होकर मछुआरे की झोपड़ी की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह उस झोपड़ी के पास जा पहुंचते हैं। जब मछुआरे ने देखा कि उसके द्वार पर स्वयं महाराज आए हैं, तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वह एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, आज आपने मेरे घर पर पधारने का कष्ट कैसे किया? मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। मछुआरे की बात सुनकर राजा विजय सिंह ने उस मछुआरे से कहा, हे मछुआरे, तुम्हें यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त हुई है? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। राजा की बात सुनकर मछुआरा सारा वृतांत सुना देता है। फिर उसने कहा, हे महाराज, इसने समुद्र तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। अब यह मेरी पत्नी है। मछुआरे की बात सुनकर राजा ने मछुआरे से कहा, हे मछुआरे, तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सुंदर पत्नी रखे। इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरे को क्रोध आ गया, लेकिन उस दुष्ट राजा का वह क्या ही बिगाड़ सकता था। अपनी बेबसी के कारण वह बहुत उदास हो गया और कहने लगा, हे महाराज, यह तो आप अनर्थ कर रहे हैं। आप राजा हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अनीति करें और धर्म के विरुद्ध जाकर किसी गरीब की पत्नी को उससे छीने। साथियों, मछुआरे को गुस्से में देखकर राजा विजय सिंह ने कहा, मछुआरे, हमारी 3 शर्त हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारे पास रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ राजमहल में भेजना होगा और तुम्हें इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा विजय सिंह की यह बात सुनकर मछुआरा कहने लगा, महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूं। फिर राजा ने कहा, अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा, वरना इस स्त्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा और तुम्हें नगर से निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना कहकर राजा और सैनिक राजमहल को लौट गए। इधर मछुआरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। राजा की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। फिर उदास मन से वह अपनी पत्नी नागकन्या के पास पहुंचता है। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? तब मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वह राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, जोगी और अग्निजल, इनकी उलटी रीत होती है। इनसे सदैव बचकर चलना चाहिए। राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूलकर भी नहीं चाहना चाहिए। फिर मछुआरा आगे कहने लगा, हे प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा, राजा हमें मार डालेगा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम महाराज के महल में चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को इस प्रकार से चिंतित देखकर नागकन्या कहने लगी, हे स्वामी, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी ही मेरे लिए महल है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मछुआरा बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, परंतु राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? यदि मैंने उसकी शर्तों का पालन नहीं किया तो वह बहुत ही दुष्ट और क्रूर है। वह मुझे अकारण ही मृत्यु की सजा सुना देगा।
अब तुम ही बताओ, राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाए। अपने पति को समझाते हुए नागकन्या ने कहा, हे स्वामी, आप राजा के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश से निकलना होगा, आपको भी राज्य छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज्य करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरे ने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही वह मछुआरा राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के सम्मुख खड़ा होकर निडरता से कहता है, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों को पूरा करने के लिए आया हूं, कृपया अपनी शर्तें बताइए। राजा विजय सिंह ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, मुझे यह बताओ कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं। राजा का प्रश्न सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपको कल आकर आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है। यदि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको भी देश छोड़कर निकलना होगा। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने शर्त मंजूर कर ली और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मछुआरा दरबार में उपस्थित होगा। अगर वह राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे अपनी पत्नी महाराज को सौंपनी होगी। साथियों, मछुआरे ने शर्त तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन वह मन ही मन भयभीत भी था और सोच रहा था, यह कैसी शर्त है? समुद्र में कितनी मछली हैं, भला यह कोई कैसे गिन सकता है? वह ज्यादा विलंब न करते हुए राजमहल से अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। झोपड़ी में आकर उसने अपनी पत्नी को इस प्रश्न के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने मछुआरे को आश्वासन देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए, मेरे पिता के दरबार में एक विद्वान मंत्री जी रहते हैं, उनके पास इस प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर अवश्य होगा। दोस्तों, वह नागकन्या अपने पति से आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर जाती है और अपना नागकन्या वाला रूप बदलकर नागलोक में अपने पिता नागराज के पास जा पहुंचती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी इसका उत्तर अपने मंत्री से पूछकर बताता हूं। नागराज ने मंत्री से प्रश्न पूछा तो मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं उस राजा को भी नहीं पता होगा जिसने यह प्रश्न पूछा है, परंतु फिर भी मैं उसके इस प्रश्न से बचने के लिए एक उपाय बताता हूं। उस मंत्री ने नागकन्या से कहा, बेटी, अगले दिन जब तुम्हारा पति दरबार में जाएगा तो उससे कह देना कि वह राजा से कह देगा कि महाराज, मैंने मछलियों की गिनती कर ली है। जब राजा पूछे कि कितनी है तो बोल देगा, मेरे सिर पर जितने बाल हैं समुद्र में उतनी मछलियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाकर नागकन्या प्रसन्नता से अपनी झोपड़ी को लौट आती है और अपने पति से बता देती है। अगले दिन सुबह होते ही मछुआरा राजा के दरबार में जा पहुंचता है। दरबार में पहले से ही नगरवासियों की भीड़ लगी थी। वह सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर मछुआरा इतनी जटिल शर्त को पूरा कैसे करेगा। मछुआरे को अपने सामने खड़ा देख राजा विजय सिंह ने मछुआरे से कहा, तो बताओ मछुआरे, समुद्र में कितनी मछलियां हैं? राजा की बात सुनकर मछुआरे ने निर्भीकता से उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतनी मछलियां समुद्र में हैं। यदि आपको जानना है कि कितनी मछलियां समुद्र में हैं तो आप मेरे सिर के बाल गिन लीजिए। मछुआरे के मुख से यह सुनकर राजा सन्न रह गया। वह समझ गया कि मछुआरा बहुत चालाक है और सभा में उपस्थित सभी नागरिक मछुआरे के इस उत्तर को सुनकर हंसने लगे और उसकी सराहना करते हुए जय जयकार करने लगे। तभी राजा और सैनिक ने मछुआरे से कहा, सुन मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। तब मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। मित्रों, राजा ने दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, तुम एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो राज्य के बाहर बह रही नदी के बहाव को उल्टा कर सके। यदि तुम नदी के बहाव को नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर
मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। अपनी पत्नी नागकन्या के पास आया और नागकन्या से कहने लगा, हे प्रिय, हमने राजा की पहली शर्त तो पूरी कर दी, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। तब नागकन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है? मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है? तब मछुआरा नागकन्या को बताता है कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। अब तुम ही बताओ, ऐसी टोकरी कहां से आएगी? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महल में जाना ही होगा। यह बात जब नागकन्या ने सुनी तो नागकन्या ने कहा, हे स्वामी, आप घबराए नहीं, मैं यह भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या समुद्र के किनारे जाती है और अपना रूप बदलकर अपने पिता के पास नागलोक में जा पहुंचती है। अपनी पुत्री को दोबारा देखकर नागराज ने पूछा, हे पुत्री, अब क्या समस्या आन पड़ी है? तब नागकन्या कहने लगी, पिताश्री, आप तो जानते ही हो कि वह दुष्ट राजा विजय सिंह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा विजय सिंह मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। फिर नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? नागकन्या कहने लगी, पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और अब वही मेरा पति है। मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती हूं। फिर नागकन्या ने बताया कि राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। यदि मेरे पति ऐसा नहीं कर पाए तो वह राजा मुझे उनसे अलग कर देगा। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को तुम ले जाओ। जैसे ही तुम उस टोकरी को नदी में डालोगी, नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा। फिर नागकन्या उस टोकरी को लेकर अपनी झोपड़ी में चली आती है और अपने पति से कहने लगती है, हे पतिदेव, यह टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे वैसे ही नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगेगा और आप राजा की शर्त को पूरा कर देंगे और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अगले दिन वह मछुआरा उस टोकरी को लेकर नदी किनारे गया, जहां पहले से ही यह कारनामा देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित थी। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के बहाव को उलटा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। राजा के इतना कहते ही उस मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगा। यह देखकर वहां एकत्रित सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग कहने लगे, महाराज, मछुआरे ने अपनी शर्त पूरी कर ली, इसकी जीत हुई और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि यह उसकी दूसरी हार है, लेकिन उसके पास अभी भी एक अवसर था। उसने मछुआरे की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुमने अपनी 2 शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी मेरी एक आखिरी शर्त बाकी है। यदि तुम उसमें विजय हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश से निकलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बनेगी। राजा की बात सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। राजा ने अपनी तीसरी शर्त बताते हुए कहा, मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। साथियों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। सोचने लगता है कि 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूं, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? यह तो राजा है, इसे तो युद्ध कला का ज्ञान है और इसे शस्त्र चलाने में महारत हासिल है। मैं तो इसके सामने 2 पल भी नहीं टिक पाऊंगा। मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूं। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। जब नागकन्या ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो वह समझ गई कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसके कारण आपका मन उदास हो रहा है? नागकन्या के पूछने पर मछुआरा कहता है, हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं?
राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास जो भी अस्त्र या शस्त्र है उसी से मुझसे युद्ध लड़ो। जो विजय होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो पराजित हो जाएगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। अपने पति के मुख से राजा की यह शर्त सुनकर नागकन्या बोली, आप घबराओ मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से सारी बात कह देती है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वह हार गया तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना भी नहीं आता है। अपनी बेटी के इस दुख को देखकर नागराज ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी जंजीर और एक लाठी दे रहा हूं। इसकी मदद से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। इतना कहकर नागराज ने एक जंजीर और लाठी अपनी बेटी को दे दिया। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाते हुए बोली, देखिए आपके सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली राजा या उसकी सेना हो, आप इस जंजीर और लाठी की मदद से उन सबको हरा सकते हो। बस इनका अच्छे से और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है और जब जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ इस जंजीर को आदेश देना है कि बंधक बना लो। इतना कहते ही यह जंजीर आपके शत्रुओं को बंदी बना लेगी और यह लाठी उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगी और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगी। अगले दिन राजा और मछुआरा युद्ध के मैदान में आमने सामने होते हैं। इधर मछुआरा हाथ में एक जंजीर और एक डंडा लिए खड़ा रहता है। मछुआरे को देखकर राजा ने तंज कसते हुए कहा, मछुआरे तुम मुझे इस लाठी और जंजीर से पराजित करना चाहते हो? लगता है तुमने अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं देखी है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम चुपचाप अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा की यह बातें सुनकर मछुआरे ने कहा, राजा साहब आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो आपको यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मछुआरे की यह बात सुनकर राजा विजय सिंह को क्रोध आ गया और उसने मछुआरे पर आक्रमण कर दिया। मछुआरे ने जंजीर और लाठी से युद्ध लड़ना शुरू किया। लाठी और जंजीर की मदद से युद्ध लड़ते हुए मछुआरा राजा पर भारी पड़ने लगा। जब राजा ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है तो उस दुष्ट राजा ने अपने सैनिकों को मछुआरे को पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही सैनिक मछुआरे को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे तभी मछुआरे ने जंजीर को आदेश दिया कि बंधक बना लो। आदेश पाते ही जंजीर ने समस्त सैनिकों को बंदी बना लिया और डंडे ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस चमत्कारी डंडे की मार खाते खाते सैनिक और वह राजा घबरा जाते हैं। मार खाते खाते सैनिक और राजा अधमरे हो गए और अंत में राजा ने हार मान ली। राजा ने मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मछुआरे तू मुझे प्राण दान में दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से राजा की पराजय हुई और उसे राजपाट छोड़कर जाना पड़ा। फिर वह राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा और रानी बन जाते हैं और वह दोनों दंपति खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। साथियों, यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर हर सुख दुख में उसका साथ निभाती है तो संसार की कोई भी शक्ति उस पुरुष को पराजित नहीं कर सकती। ऐसी पत्नी न केवल जीवन संगिनी होती है बल्कि जीवन का एक सच्चा मार्गदर्शन भी बन जाती है। ऐसी नारी अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है और उसे कभी धोखा नहीं देती। कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि यदि कोई स्त्री सांसारिक सुख सुविधाओं के लालच में पड़ जाए और अपने मूल्यों से समझौता करे तो वह अपने रिश्तों को आघात पहुंचा सकती है। किंतु जो स्त्रियां ना धन के लोभ में आती हैं, ना रूप या बल से आकर्षित होती हैं और अपने पति के पास जो कुछ भी रुखा सूखा हो उसी सरल जीवन को स्वीकार कर संतुष्ट रहती हैं, वे वास्तव में आदरणीय होती हैं। ऐसी स्त्रियां न केवल अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखती हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनती हैं। चरित्रवान स्त्री अपने पति की शक्ति होती है
और कभी भी उसके विश्वास को खंडित नहीं करती। ऐसी स्त्रियां सदैव ही पूजनीय होती हैं। जिस घर में उनका सम्मान होता है वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। चरित्र और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो इन्हें सहेज लेता है उसका जीवन सदा सुख, शांति और सम्मान से भर जाता है। मित्रों, सदाचार जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर में किन्हें स्थान दे रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। जो व्यक्ति चरित्रहीन, स्वार्थी, झूठे या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, उसे घर में स्थान देना घर की शांति और प्रतिष्ठा दोनों को खतरे में डाल सकता है। चाहे वह कितना भी करीबी संबंधी क्यों न हो, उसके दुर्व्यवहार का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखना ही लाभदायक रहता है। साथियों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपको एक और नई और मनोरंजक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय शिव शंभू।